अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। नाजरीन, किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाने से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त करने से। जो औरत मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के लिए निहायत बारीक और तंग लिबास पहनती है, वो जन्नत में जाना तो दूर उसकी खुशबू से भी हाथ धो बैठती है। जो औरत मर्दों जैसे कपड़े पहनती है, ऐसी औरत नबी की लानत अपने ऊपर वाजिब कर लेती है। बदन पर चोट का आना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। पुरानी चीजों का गायब हो जाना नई नेमतें आने की खुशखबरी है। नाजरीन, अपने राज किसी पर जाहिर ना होना अल्लाह की हिफाजत की अलामत है। इंसान का बिला वज़र होना दिल के पाक होने की निशानी है। दुनिया से अचानक बेवजह दिल भर जाना अच्छी मौत के करीब आने की निशानी है। गुनाहों के बाद दिल का बेचैन होना सच्ची तौबा की तलब होने की निशानी है। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, वो चीज बुरी नजर से महफूज रहेगी। आज़ान की आवाज़ सुनकर दिल का कांपना ईमान की ताज़ा होने की अलामत है। बेवजह सदका देने का दिल करना आने वाली मुसीबत के टलने की अलामत है। नाजरीन, अगर पेशाब करते वक्त जलन हो तो जान लो कि तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर हाथों में पसीना आए बगैर थरथराहट हो तो समझ लो कि तुम्हारा थायराइड खराब है। हड्डियों से कड़ाके की आवाज़ आती रहे तो जान लो कि तुम्हारे जोड़ों में चिकनाहट खत्म हो रही है। अगर चेहरे पर बेवजह बाल उगाएं तो समझ लो कि तुम्हारे हार्मोन्स में जरूर कोई खराबी है। नाक के बाल बार बार गिरने लगे तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में जिंक की कमी है। अगर सोने के बाद मुंह से लार बहे तो समझ लो कि तुम्हारा सांस लेने का सिस्टम बंद है। अगर पेट के बिल्कुल ऊपर दर्द हो तो जान लो कि तुम्हारा मैदा तेजाबियत का शिकार है। अगर खाने का जायका अच्छा ना लगे तो समझ लो कि तुम्हारे मुंह में बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। अगर उंगलियां के नाखून नीले पड़ जाएं तो जान लो कि तुम्हारे खून में ऑक्सीजन की कमी है। जब किसी पर बिला वजह गुस्सा आए तो याद रखो उस वक्त ही खुद की असल आजमाइश होती है। किसी परेशानी में सब्र का आ जाना अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। ख्वाब में सफ़ेद लिबास देखना पाकीज़गी की अलामत होती है। सजदे में आंसुओं का बहना दुआओं के कबूल होने की खुशखबरी है। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। नाजरीन, आँखों के नीचे हल्के बन जाएं तो जान लो कि तुम्हारे गुर्दे थक गए हैं। अगर दांत सुबह खट्टे लगे तो समझ लो कि तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। अगर बाल तेजी से गिर रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन्स की कमी है। नाजरीन, बदन पर अगर रोज सुइयां चुभने लगे तो जान लो कि ये जादू की पक्की निशानी है। जुबान पर छाले हो जाए तो समझ जाओ कि कमर की हड्डी कमजोर होने लगी है। खाली पेट हिचकी आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हें कब्ज होने वाली है। नाजरीन, किसी का अचानक मेहरबान हो जाना अल्लाह की मदद का जरिया होता है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और पागलपन की बीमारी में नहीं पड़ता। घर का बार बार खराब हो जाना रूहानी सफाई की ज़रूरत होती है। घर में बच्चों की मुस्कुराहट घर में रहमत के नाजिल होने की निशानी है। कायनात में अचानक खामोशी का छा जाना अल्लाह के फरिश्तों के गुजरने की अलामत है। नाजरीन, अगर खुश हो तो आहिस्ता हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए। अगर गमगीन हो तो आहिस्ता रोया करो
ताकि आने वाली खुशी उदासी में ना बदल जाए। जिंदगी में बार बार सब्र का आना रूहानी तरक्की की अलामत है। किसी की बुराई सुनकर बेचैनी होना ईमान के मजबूत होने की निशानी है। ख्वाब में रोशनी देखना दीन की हिदायत मिलने की निशानी है। किसी नेक इंसान का ख्वाब में आना जिंदगी में बरकत होने की अलामत है। बार बार मौत का ख्याल आना गुनाहों से तौबा की दावत होती है। सच्ची दुआ के बाद सुकून का आना दुआ के कबूल होने की निशानी है। किसी बेगुनाह की मदद करना गुनाहों की मुआफ़ी की वजह बनती है। दिल का तंग हो जाना अल्लाह से दूर होने की अलामत है। दुआ करते वक्त आग का भर जाना दुआ की सच्चाई की अलामत है। ख्वाब में कुरान पाक देखना ईमान के मजबूत होने की अलामत है। लगातार नाकामियों का सामना करना बड़ी कामयाबी के करीब होने की निशानी है। रुकावटों के बावजूद काम का मुकम्मल होना अल्लाह की मदद शामिल होने की निशानी है। अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर सांस फूलने लगे तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर नींद न आए तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग किसी परेशानी में है। होठ अगर फटे रहते हो तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। नाक से अगर खून आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो गया है। कमर में अकड़न होने लगे तो जान लो कि तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। अगर सर में अक्सर दर्द रहने लगे तो समझो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पाँव में हमेशा सूजन रहे तो हो सकता है कि तुम्हारा दिल कमज़ोर हो। हाथों की उंगलियां अगर सुन्न हो जाएं तो समझ लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। दुआ के बाद दिल का हल्का हो जाना गुनाहों के मुआफ़ होने की निशानी है। किसी बुराई से दिल का हट जाना ईमान की हिदायत की तरफ इशारा है। किसी की एक ही बात पर दिल का जम जाना अल्लाह का ख़ास पैगाम हो सकता है। वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक मिलना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होना दिल में सच्चा ईमान होने की निशानी है। बगैर ज़रूरत के दुआ मांगने का दिल करना अल्लाह की तरफ से खास इनायत होती है। अगर पेशाब की बदबू तेज़ होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन है। अगर पेट फुला रहे तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई है। अगर सूंघने की ताकत कम हो तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमज़ोर हैं। नाक की नोक पर अगर दाने निकल आए तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्मोन्स बैलेंस खराब हो चुका है। औरत की टांगों पर ज़्यादा बाल होना हार्मोन का बैलेंस खराब होने, वजन बढ़ने या ख़ानदानी डीएनए मुंतकिल होने की वजह से होता है। कानों के अंदर खुजली होना याददाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।